1000 साल से सोई हुई आइस ब्यूटी को नीलामी में रखा गया। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि कोई भी आदमी उसका दीवाना हो सकता था और उसके खून में अनंत युवा होने की शक्ति और हर बीमारी का इलाज होने की क्षमता थी। भीड़ पागलों की तरह बोली लगाने लगी। एक अमीर आदमी ने 15 अरब डॉलर लगा दिए, उसे घर ले जाने के लिए बेताब था। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, तेज बिजली का झटका उसे दूर फेंक दिया। तभी उसी आदमी ने बोली बढ़ाकर 20 अरब डॉलर कर दी और नीलामी जीत ली। वह उसे ऐसे निहार रहा था जैसे उसने सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। जैसे ही उसने ताबूत पर बने नक्काशियों को अपनी उंगली से छुआ, उसकी उंगली में कांटा लग गया और खून गलती से ताबूत पर गिरा। तुरंत पूरी इमारत ने जोर से कंपन करना शुरू कर दिया और फिर अचानक रुक गई। सबने देखा कि आइस ब्यूटी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है और अपने बर्फीले कैद से बाहर आ रही है। जब वह आदमी अभी भी हैरान था, वह बच्ची की तरह अपना हाथ फैलाकर उसकी ओर आई। उसने प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह सीधा उसके बाहों में कूद गई। घर लौटकर वह आदमी एक कटार निकालकर उसके खून की मांग करने लगा। असल में उसे एक दुर्लभ जहरीला रोग था जो उसे सहन से बाहर तक तड़पाता था और केवल उसके खून से ही वह ठीक हो सकता था। उसका इरादा समझकर उसने खुशी से अपनी कलाई उससे दे दी। तभी उसे फिर से दर्द का एक बड़ा झटका महसूस हुआ। वह चाहता था कि वह अकेले अपना इलाज करे, लेकिन आखिर में उसने उसका हाथ पकड़ना बंद नहीं किया। जैसे ही उसने उसे छुआ, जहर तुरंत दब गया। उसे एहसास हुआ कि उसे उसके खून की जरूरत नहीं थी, उसके होने से ही दर्द कम हो रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसे हमेशा अपने पास रखेगा, जैसे जिंदा इलाज। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह साधारण नहीं थी। एक दिन उसके सहायक ने अचानक बताया कि शत्रु ने उन्हें घेर लिया है। आदमी ने उसे बेडरूम में छिपा दिया और खुद सामना करने तैयार हुआ। जैसे ही वह चला गया, उसके आंखों का रूप बदल गया। उसने हर हरकत, हर हथियारबंद घुसपैठिए को महसूस किया। एक शत्रु ने उसे बेहोश करने की दवा देने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक जबरदस्त शक्ति ने उन्हें पीछे पटक दिया। इसी बीच आदमी लगभग हार ही रहा था जब एक मास्क्ड महिला उसके पीछे आई और लड़ाई का पलटा दे दी। कुछ देर बाद आदमी को खबर मिली कि उसका दादा बुरी तरह बीमार है। वह उस महिला को परिवार के घर लेकर गया। उसकी चालाक बहन ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन आदमी ने उसे पास खींचकर कहा कि वह उसकी ही महिला है। तब डॉक्टर ने कहा कि दादा अब नहीं बचेंगे। बेदर्दा निराशा में आदमी डॉक्टर के कंधों को पकड़कर भाग दौड़ी करने लगा। उसकी बेचैनी देखते हुए महिला चुपके से दादा के कमरे में गई और अपनी ऊर्जा उन्हें दी। धीरे धीरे दादा के चेहरे पर रंग लौट आया, जैसे कोई चमत्कार हो गया। और तभी डॉक्टर कमरे में आया, लेकिन इतनी कोशिश से वह थककर जमीन पर गिर पड़ी। जब आदमी उसकी ओर भागा तो डॉक्टर ने शांत होकर कहा वह बस भूख से बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब